इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, वंस अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, 2as इक्वल्स v(f)² माइनस vi²। नाउ s जो है दैट इज़ द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिस टाइम, लेकिन अब ये ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं। तो ये हम कैसे देखेंगे, एस बाई इज एच मैक्स मैक्सिमम एंड ए, ये भी वाई कंपोनेंट होगा, ए वाई इज माइनस जी एंड वी एफ इज ज़ीरो बिकॉज यहाँ पे पहुँचकर वेलोसिटी का y कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है। ये कल हमने डिस्कस किया था, तो इसको आप ज़ीरो पुट करेंगे, वी एफ वाई एंड इज ज़ीरो एंड वी आई वाई इज वी आई साइन थीटा। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप मैक्सिमम हाइट का फार्मूला यहाँ पे इस तरह डिराइव कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ये सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा जी vi² साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। मैंने साइन ऑफ थीटा को ब्रैकेट में बंद किया है और स्क्वायर लिया है। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि इस स्क्वायर को थीटा के ऊपर कंसीडर कर लेते हैं, जो कि गलत है। ये असल में साइन के ऊपर स्क्वायर है। तो आप पहले इस तरह एंगल का जो भी वो एंगल गिवन है उसका साइन थीटा निकालें और फिर स्क्वायर लें। फॉर एग्जांपल ये कहा जाए कि 30 डिग्री पे जो है हाइट क्या होगी, तो फिर आप पहले साइन 30 कैलकुलेट करें, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2 या 0.5, फिर उसका स्क्वायर लें। तो यहाँ पर आपके पास 1/4 आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो ये आपने ख्याल रखना है कि ये स्क्वायर जो है इस पूरे फंक्शन के ऊपर है। तो ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है। फिर हॉरिजॉन्टल रेंज है। मैं इनको आपस में रिलेट भी करूँगा, मैक्सिमम हाइट और रेंज को आपस में रिलेट करेंगे। और फिर जो है टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट को आपस में रिलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को रेंज के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि कुछ क्वेश्चन में ऐसे होता है कि हाइट गिवन होती है, रेंज मांगी गई होती है, या रेंज गिवन होती है, हाइट मांगी होती है, या हाइट गिवन होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट मांगा होता है। तो इनके दरमियान का हमें रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए। और एक चीज़ आपको यहाँ से नज़र आ भी रही होगी कि तीनों में वी आई भी है, थीटा भी है और जी भी है, इसलिए हम तीनों के इंटर रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, आपस के रिलेशनशिप। सही है। तो ये आपको याद रहे कि ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है। फिर हम हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर बात करें तो रेंज का ताल्लुक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ है और दैट इज़ एक्स एक्सिस। तो इस वक्त हम अगर रेंज का फार्मूला निकालना चाहें, वंस अगेन हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। मैं फिर ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ रेंज वो डिस्टेंस है जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कवर करेगा, इसलिए टी जो है मैं यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करूँगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन चूँकि सारे एक्स कंपोनेंट में यहाँ पे यूज़ करूँगा और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट ज़ीरो होता है, इसलिए मुझे इस टर्म को लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इसे इसलिए लिख लिया था कि आपको पता चले कि ये हमने कहाँ से सिर्फ वी आई टी लिखा है। ए एक्स ज़ीरो है। अब यहाँ पर वी एक्स की जगह अगर इसकी वैल्यू पुट की जाए और एस एक्स हो जाएगा आर, बिकॉज ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो वी आई एक्स आप जानते हैं कि ये वी आई कॉज ऑफ थीटा है, तो वहाँ से वैल्यूज पुट कर लें और रेंज का ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा, टू वी आई साइन थीटा कॉस थीटा
डिवाइडेड बाई जी, वी आई का स्क्वायर है। ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। ये जो टी है, टी कुछ देर पहले हमने ऑलरेडी इसका फार्मूला निकाला है, तो आप यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करेंगे एंड दैट इज़ 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा, साइन थीटा भी मौजूद है, कास थीटा भी मौजूद है। अगर रेंज फाइंड करना है तो ये मुनासिब फार्मूला नहीं है लिखने का, उसके लिए मैं इसे दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ। लेकिन अगर क्वेश्चंस कभी कभी इस तरह से आ जाते हैं कि हाइट और रेंज के दरमियान रिलेशनशिप पूछी गई होती है कि h इज़ इक्वल टू, यानी हाइट इज़ हाफ ऑफ द रेंज, या रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम द हाइट, और आपसे एंगल पूछा जाए, तो उस सूरत में इस फॉर्म में लिखना ज़्यादा मुनासिब होता है। क्योंकि जब हम कुछ देर बाद मैं आपको कंपैरिजन का तरीका बताऊंगा कि कैसे हम कंपेयर करते हैं, वहाँ पर ये फॉर्म हमें ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, इस चीज़ को 2vi साइन थीटा कॉस थीटा को अगर आप देखें तो ये 2 या सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये किस चीज़ के इक्वल है। तो अगर आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के ये रूल्स जानते हैं तो, और वैसे अगर नहीं भी जानते तो ये आप याद कर लें कि जब भी किसी फंक्शन का साइन का के सामने दो एंगल्स आपस में ऐड हुए हों, a प्लस b, या सब्ट्रैक्ट हुए हों, तो फिर इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ फर्स्ट कॉज ऑफ सेकंड प्लस माइनस कॉज ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ सेकंड प्लस इज ए सेकंड इज बी। ये इस तरह आप लिख सकते हैं। अगर तो इनमें प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे माइनस लिखेंगे। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, ए और बी दोनों को थीटा पुट कर लूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा, यानी साइन ए कॉज बी, प्लस चूंकि यहाँ पर प्लस है cos of theta sin of theta, and then if I add these two, because sin theta cos theta and sin theta cos theta दो दफ़ा हैं तो ये हो जाएगा 2 sin theta cos theta, और बिल्कुल यहाँ पर जो है sin of 2 theta। तो 2 sin theta cos theta की जगह हम sin of 2 theta भी पुट कर सकते हैं। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा जनाब 2 साइन थीटा कॉस थीटा रिमूव करके यहाँ पर हम लिख लेंगे वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये आ जाएगा इस तरह। ठीक है, तो अब अगर आप इसमें कोई भी एंगल गिवन हो और आपसे रेंज पूछा जाए तो ये फार्मूला ज़्यादा मुनासिब है कि आप यूज़ करें बजाय इस फार्मूला के। ये फार्मूला सिर्फ कंपैरिजन के लिए बेहतर है, जो अभी हम कुछ देर में करेंगे। ये उम्मीद है आपको याद रहेगा। यहाँ पर जो साइन है इसके साथ 2 थीटा है, तो जो भी एंगल गिवन होगा उसको पहले आपने डबल करना है, फिर उसका जो है साइन कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर मैं मैक्सिमम यानी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इसकी डिस्कस कर लूँ कि जी कब रेंज मैक्सिमम होगा या कब हाइट मैक्सिमम होगा, कब टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा, तो ये जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन थीटा होता है या कास थीटा होता है, तो वहाँ पर मैक्सिमम का मतलब होता है कि साइन या कॉस का या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 1 हो। मैं अपनी बात थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ये अगर मैं मिटा दूँ क्योंकि मुझे कुछ जगह चाहिए होगी। यहाँ पर मैं एक फार्मूला भी लास्ट टाइम हमने वेलोसिटीज़ की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटीज़ का क्या आपस में रिलेशनशिप है, फाइनल वेलोसिटीज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये चीज़ बताना मैं उस टाइम भूल गया था कि जब आपको टोटल फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है किसी भी पॉइंट पे, तो वहाँ पर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर। याद रहे
ये जो x है या y है ये उस पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू होगी। x तो थ्रू आउट चूँकि कांस्टेंट रहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन y कंपोनेंट हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पर VFY वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी ये फाइनल x है और ये फाइनल y है, यहाँ पर भी फाइनल y और फाइनल x है, तो ये आप यूज़ करेंगे।